I am going to one of the oldest country on earth, Egypt, the land of Pharaoh. बचपन में जिन्हें सिर्फ किताबों में देखा था, आज वो आंखों के सामने है। गीजा के पिरामिड्स, इनका राज आज तक एक मिस्ट्री है। पर आज हम इन्हें सिर्फ बाहर से नहीं देखेंगे, बल्कि इनके अंदर तक जाएंगे। पिरामिड्स की इन मिस्ट्रीज से निकलकर हमारा सफर पहुंचता है सिटाडेल। इस मस्जिद का टर्किश डिजाइन आपको टर्की की याद दिला देगा। यहाँ का सुकून सच में लफ्जों से बाहर है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इस सुकून पर खत्म नहीं होती। असली मैदान जंग और हथियारों का खौफ, चलिए आगे वीडियो में खुद ही देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पिरामिड देखने। फाजिल भाई भी हमारे साथ हैं और देखते हैं क्या क्या रहता है। बाकी सारी हिस्ट्री भी बताता रहूँगा मैं। पिरामिड्स का नाम सुनते ही दिमाग में जो एक तस्वीर बनती है, आज उस तस्वीर को हकीकत में जीने का दिन था। हम निकल चुके थे अपने रूम से सीधा गीजा के उस अजीम रहस्य की तरफ। रास्ते में आगे बढ़ते हुए दूर से हमें एक और अजीम किला नजर आया, सलाउद्दीन अय्यूबी का किला। इसे हम कल एक्सप्लोर करने वाले हैं, पर आज का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फिरौन के नाम था। पिरामिड्स के गेट पर पहुंचते ही पहला झटका लगा। यहाँ सिर्फ कार्ड चल रहा था और हमारे पास था सिर्फ कैश। खैर, ट्रेवल में ऐसी चीज आम है। दोस्तों, आज एक नई बात पता चली कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही पे होता है, वरना ये हमारे गाइड है। वहीं के कुछ लोकल्स ने अपने कार्ड से हमें टिकट्स दिलवाए। हालांकि अपना थोड़ा कमीशन उन्होंने जरूर चार्ज किया। अपने कार्ड से इन्होंने हमारे टिकट्स कर दिए। यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं है, चाहे पाउंड हो या कुछ भी हो। और अब हम जा रहे हैं अंदर पिरामिड के। You want to go to the panorama? No, thank you. Camel horse. Do you know शाहरुख खान? Shahrukh Khan, good Shahrukh Khan. देख रहा हो भाई, शाहरुख खान की कंट्री कह रहे हैं लोग। इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पे काफी तगड़ा स्कैम चलता है। मैं पेपर भी निकाल लेता हूँ, तगड़ा लगेगा। यहाँ दुनिया से लोग आते हैं। Okay. Give me hand like this. Okay. Look here. Yeah. No. Yes. कैसे ले लेते हैं ये लोग? ये करने के बाद ज्यादा सामान फाड़ दिया। चोरी भी तो हो जाती है यहाँ पे। चोरी हो जाती है दोस्तों, बच के आना। हमसे राइट का पूछ रहे हैं, क्या पुट पर राइट करना चाहते थैंक यू, बट वी डोंट वांट। 200 का बोल रहे हैं भाई। फाजिल भाई ने मेरा अरेबियन स्कार्फ तो बांध दिया, लेकिन जब उनके बांधने की बारी आई तो मैं बांध नहीं पा रहा था। गाइस, ये तो उड़ ही रहा है बांधने से पहले टाइगर की तरह। टन 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 टन। मेरा तो बांध दिया भैया। अब देखते हैं इनका ये कैसे बांधते हैं। अपने इन्होंने बांध दिया, मेरा तो कर रहा आदमी है यार। ये है दोस्तों खूफू का पिरामिड, जो यहाँ पे सबसे बड़ा है। उसके बाद ये वाला है, उसके बाद इसके पीछे है, और यहाँ पे और भी हैं छोटे छोटे। वो हैं ये यहाँ के, और भी हैं काफी हैं, छोटे छोटे भी हैं। पर यार गर्मी है, पर चलो हवा तो ठंडी है। ठंड में कितनी गर्मी है यहाँ पे, गर्मी में कितनी गर्मी होगी यार। ये तो शेक बनना है। हमारे से पकड़ी, पकड़ लिया। इसको ऐसा करके फोल्ड करना है। दोनों मजदूर लग रहा है। With the camel. ये कह रहे हैं ऊँट ले लो फोटो के लिए। कैमल, Yeah. कैमल। तभी एक लोकल इजिप्शियन ने आकर हमारी हेल्प करी। What do you say? We have taken इस frame photos में, इस frame में। when we were With the coming camel. here. इस फ्रेम। दोस्तों, यहाँ पे काफी एक्टिविटीज है करने के लिए, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट मेरी ये है, ये जो जा रही है। देखो, हो सकता है करें, बाकी देख। यहाँ दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं। फाजिल भाई का एक यमीन से आए शख्स की फोटो क्लिक करने में बिजी हो गए। Where you from? From Yemen. 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 पर दोस्तों, इन पिरामिड से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला पासपोर्ट किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक मुर्दा फिरौन रामसेस सेकंड की मम्मी के लिए बनाया गया था। 500 Egyptian if you want to ride, so you can take him. 1974 में ये रामसेस सेकंड वही फिरौन है जिसको माना जाता है कि ये हमारे मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन था। 1974 में जब उनकी मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए पेरिस ले जाना था, फ्रांस के रूल्स के हिसाब से बिना पासपोर्ट के किसी को एंट्री नहीं मिली, चाहे वो 3000 साल ही पुराना क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ से व्यू कितना प्यारा है। सिटी व्यू है।
अब वक्त है थर्ड बिगेस्ट पिरामिड के अंदर जाने का। कौन जा रहा है इधर बहुत। अरे यार मिट्टी में जा रहा है। तो अब हम जाएंगे अब इसके अंदर। मैं और फाजिल भाई हैं यहाँ पे। तो वी आर गोइंग टू इनसाइड द पिरामिड। ये सब रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, देखिए। देख लो, अब पकड़ेगा कैमरे में। मेरा कैमरा कहाँ गया? ये है इसका गेट। हाँ हाँ ये जो फटा नहीं है, ये तो किंग मैन करा है। Masz czas raz stajesz prosto, ale już nie idziesz do dołu. Tutaj jest tylko do dołu. Masz czas ty idę. अरे ना दादा ना नहीं, छोटा वाला है ये। तो दोस्तों हमें अभी पिरामिड के अंदर, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही कम। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तो भाग। इन रास्तों में घुटन इतनी ज्यादा और रास्ता इतना पतला है कि फाजिल भाई थोड़ा अंदर आकर ही वापस चले गए। मुझे अकेले ही आगे बढ़ना था। इन पिरामिड्स को बनाया ही इसलिए गया था ताकि फिरौन की बॉडीज को मौत के बाद सेफली दफनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इन पिरामिड्स के अंदर उनकी ओरिजिनल ममीज कभी मिली ही नहीं। देखो दोस्तों, इधर रास्ता है, ये बंद है। दोस्तों ये चाइना से हैं, इनसे मेरी बात हुई है। बाकी हम चलते हैं। अरे दोस्तों फादर भाई चले गए। अकेला ही हूँ, मेरा भी फोटो लेने वाला भी नहीं। ये शायद इतना ही बड़ा है, मुझे ऊपर जाना होगा वापस। गहरे अंधेरे में घूमते हुए मुझे एक अमेरिकन अंकल मिले जिनकी मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी। ट्रैवल का यही तो मजा है, हर कदम पर अनजान लोगों से मुलाकात। वेलकम, यू कैन चेक। वेलकम। यहाँ से ये है, इधर भी है। बाकी ऊपर जा रहा हूँ मैं। बस ये इतना ही है। ये तो गर्मी से हालत खराब हो गई भाई। मैं जा रहा हूँ बाहर। जमीन के इतना अंदर उस घुटन भरे अंधेरे से बाहर आकर जो खुली हवा मिली, उसका सुकून अलग ही था। फाजिल भाई भी बाहर आराम कर रहे थे। हमने वहां बैठकर काफी वक्त गुजारा। फिलहाल ये जो जा रही है वाइट कसम से सोचना तो बहुत दूर की बात होती है, बहुत दूर की बात होती है। रिश्ता नहीं रखेगा और ये बहुत दूर की बात होती है। सोचना ही नहीं। तो दोस्तों काफ़ी वीडियोस बना ली, काफ़ी फ़ोटोज़ ले ली है। बहुत थक गया भाई, चल चल के बहुत बड़ा है ये। बहुत सी जगहें थी, बहुत अच्छे व्यू स्पॉट आते नहीं है। जितने लेना थी ले ली, बस अब जा रहा है। देख लो, सबसे बड़ा वाला ये है। एक बार और बता। अच्छा, हर वीडियो में सबसे बड़ा वाला ये है, उससे छोटा ये है, या फिर शायद ये है सबसे बड़ा वाला, वो उससे छोटा है। मतलब जोन सा भी सबसे बड़ा जो भी है वो खूफू का है, सबसे छोटा ही। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे छोटे छोटे।
सामने इतनी बड़ी तारीख खड़ी थी। यही पत्थर जो आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। सोचिए, लगभग 4,500 साल पहले, जब पहिया ठीक से इन्वेंट तक नहीं हुआ था, कोई आयरन टूल्स नहीं थे, तब इतने विशाल पत्थर को यहाँ तक कैसे लाया गया। साइंस आज भी मानती है किसी ऐसी इंजीनियरिंग आज के मॉडर्न और दौर में भी लगभग नामुमकिन है ऐसे विशाल पिरामिड्स बनाना। ये बिल्डिंग लगभग 3,500 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड स्ट्रक्चर रही है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके चारों कोने एग्जैक्टली अर्थ के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को पॉइंट करते हैं। आखिर पुराने वक्त के लोगों के पास इतनी एडवांस एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज आई कहाँ से? बने हुए हैं, कुछ भी तो साथ नहीं लेकर गए अपने साथ। हमारे सिर्फ अमाल जाएंगे, बाकी दुनिया की सारी चीजें यहीं रह जाने वाली हैं। कंटेंट आ रहा है निकल के। चलो अच्छी बात है यार, कर लो। क्या लोग अमीर को देखकर सिर्फ अमीर होना चाहते हैं, लेकिन नमाजी को देखकर नमाजी नहीं होना चाहते। नमाज पढ़ ली, जा रहे हैं वापस। काफी एक्सप्लोर किया। और इधर फिनिक्स ये है, ये बस इस पे थोड़े बहुत फोटो वीडियो बनवा के फोटो खिंचवा के जा रहे हैं वापस। इतने बेहतरीन दिन के बाद हमारे साथ एक गेम हो गया। हमने वापस जाने के लिए उबर बुक की। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठाकर मेरा फोन मांगा, राइड कैंसिल की और हमें एक सुनसान जगह ले जाकर बोला कि कायरो तक के 600 EGP लगेंगे, जबकि उबर पर 180 EGP दिखा रहा था। हमने मना किया तो बोला 200 EGP दो, तभी छोड़ूंगा। ऐसी जगह पर बहस करना ठीक नहीं था, तो फादिल भाई ने पैसे दिए और हम वहाँ से निकले। काफी देर बाद एक उबर मिली। फादिल भाई ने अपनी अंग्रेजी निकालना शुरू की ताकि नए ड्राइवर को लगे कि हम एक्सपीरियंस ट्रेवलर्स हैं और रोज यही घूमते हैं। ऐसे मिला है। Yes, 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 yes. Properly. Personal experience is also that Cairo is a very good city, not a bad or actually very historical places. Is there anything located? Masjid Al Azhar and pyramids also. Then Salahuddin Ayyubi Masjid. रात को जब हम अपने रूम के आसपास निकले तो देखा कि इजिप्ट में फुटबॉल का क्या क्रेज है। हर जगह आपको इनके लेजेंडरी प्लेयर और दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक मोहम्मद सलाह का जिक्र या पोस्टर दिख जाएंगे। अगला दिन था और हमारा फ्लैट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए द सिटाडेल ऑफ सलाउद्दीन अयूबी। यहाँ भी वही टिकट और कार्ड वाली प्रॉब्लम आई। लैंग्वेज बैरियर भी था, किसी को ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर जगह बुरे लोग नहीं होते। यहाँ एक गाइड हमें मिले जिन्होंने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज या कमीशन अपने कार्ड से हमें टिकट्स दिलाए। तो दोस्तों, हमें एक बहुत अच्छे गाइड थे, पता नहीं यहीं के थे, वो मिले। उन्होंने अपने कार्ड पे हमें पे लेके दिया, वरना यहाँ पे कोई नहीं समझ रही है यार। नो थैंक यू। दुनिया में सभी तरीके के बुरे लोग नहीं होते गाइस। इससे पहले हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्या कहते हैं, उसने हमसे 200 EGP हमसे एक्स्ट्रा लेकर चला गया। उसने हमें सर्विस भी नहीं दी। जहां हमें जाना था वहां मैं वो लेकर भी नहीं गया। लेकिन अभी हम यहाँ पर आए, कहते हैं ना, जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो हमें कई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत तरीके का, कई तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो अभी हम यहाँ पर आए, हम बहुत देर से बैठे हुए थे क्योंकि हमारे पास वीज़ा कार्ड नहीं था। यहाँ पर जो पेमेंट हो रही थी वो वीज़ा कार्ड से हो रही थी। अभी एक शख्स आए, जितना अमाउंट था उन्होंने हमारा पे किया और बहुत रेस्पेक्ट के साथ। तो क्या है ना, दुनिया में सभी तरीके के ना तो अच्छे लोग हैं और ना ही बुरे लोग हैं। सब तरीके के लोग हमें यहाँ पे मिलते हैं। और बाहर निकलने का जो फ़ायदा होता है वो यही होता है, चीज़ें तरह तरह से एक्सपीरियंस करते हैं हम। बाकी अमान, सलाउद्दीन अयूबी ने इस किले को दुश्मनों से बचने के लिए बहुत ऊंचाई पर तामीर करवाया था। हम अंदर एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि अचानक से एक तेज वाइंड स्टॉर्म आ गया। आसमान की धूप हल्की पड़ गई और तेज हवाएं चलने लगी। इसी मौसम के बीच हम पहुंचे द ग्रेट मस्क ऑफ मोहम्मद अली। इसकी खूबसूरती देखकर आप बस देखते रह जाएंगे।
किधर मिलेंगे फादिल भाई? इसे बिल्कुल इस्तांबुल की बड़ी मस्जिदों की तरह डिजाइन किया गया है। इसका आर्किटेक्ट, इसकी डिटेल एक पल के लिए आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगी। म्यूजियम है उधर। अच्छा वो म्यूजियम में सो रहा था अभी। की ऊंचाई से पूरे कायरो शहर का क्या कमाल का व्यू दिखता है। हाँ इस मस्जिद का इसके बाद हमने रुख किया पुलिस म्यूजियम की तरफ, जहां पुराने वक्त के हथियार और पुराने नोट छापने की मशीन्स रखी हैं। अब पुलिस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलते हैं आर्मी म्यूजियम की ओर। अरे उधर तोपों की तोपें रखी हुई है भाई। आओ अभी इधर को चलो, पहले ये वाला जेट देखेंगे, जो जेट रखा हुआ है उधर तोपों की तोपें रखी हुई हैं। ले भाई पाशा ने लीड करा था और विक्ट्री भी। ये देखो भाई फाइटर सब डिटेल में अभी दिखाऊंगा उधर से, अभी पहले जाऊंगा। यहाँ ऐसी ऐसी तोपें, रडार्स और मिसाइल लॉन्चर्स थे जिन्होंने असली वॉर्स देखी हैं।
पर सच बताऊं तो चल चल कर अब हम पूरी तरह थक चुके थे। निजाम भाई मोहम्मद अली पाशा मिल गए अपने रिश्तेदार, लेकिन खुसरो हैं उसके पता चला रिश्तेदार। है इनको ठोक दिया गया था सही तरीके से। ये भी अपने रिश्तेदार हैं, इब्राहिम पाशा, पाशा भाई, इस्माइल पाशा। ये मुझे लग रही है अल्तमश ही अपने हैं, हाल में अब्बास हाल में। दोस्तों ये सफर सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ा चर्च जो एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, और कायरो के मशहूर बाजार खान अल खलील की वो शॉपिंग, और आखिरी दिन आसमान के नीचे इजिप्ट का वो देसी हुक्का, ये सब बचा है। तो मिलते हैं अगले और आखिरी एपिसोड में।